रिगार्डिंग नीट 2023 काउंसलिंग से रिगार्डिंग। मेनली बच्चे मुझे छत्तीसगढ़ के ही बच्चे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, या छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के बारे में ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, जो सीजी से बाहर के भी है। तो उनके डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट कॉलेज की क्या फीस हो सकती है। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूं फिर से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके सवालों का जवाब देते हुए। देखिए, मैंने एक सीरीज लॉन्च किया जिसमें मैं करता क्या हूं कि जो आपने मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग नीट 2023 काउंसलिंग से रिगार्डिंग। मेनली बच्चे मुझे छत्तीसगढ़ के ही बच्चे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, या छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के बारे में ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, जो सीजी से बाहर के भी है। तो उनके डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट कॉलेज की क्या फीस हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही फीस है, ये हो सकती है। और इसके बारे में अपन यहां पर भी और बात करेंगे। जैसे अगर किसी ने सवाल पूछा होगा तो मैं उसको प्रूफ के साथ उसको दिखाऊंगा भी यहाँ पर। तो मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपके मन में, दिल में, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल है जो नीट 2023 काउंसलिंग से रिगार्डिंग है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप हमारे किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट्स करें। मैं उसका प्रॉपर जवाब दूंगा वीडियो के थ्रू। आप चाहे तो हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिसमें हम लोग करते क्या है कि एक नॉमिनल सा अमाउंट लेके आपके बदले वो काउंसलिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। पर आप यकीन करें कि सारा का सारा एडमिशन जो होता है ना, वो प्योरली ऑनलाइन ही होता है। और वही प्रोसेस जो होता है जिसके बारे में मैंने बार बार आपको उसकी जानकारी दी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप अपने आप को इसमें इंगेज नहीं करना चाहते हैं, आपको ऐसा डर लगता है कि कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, तो आप हमारी भी सर्विस ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है। और अगर नहीं भी लेंगे तो आप, मैं प्रॉपर फिर भी गाइड करूंगा 100%। एक ही ईच एंड एवरी सिचुएशन में आपको गाइड करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल कुमारी वर्षा 4091 इन्होंने पूछा है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि सर 365 एसटी कैटेगरी में राजनांदगांव गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या ऑल इंडिया कोटा से? प्लीज रिप्लाई सर। देखिए, 365 में एसटी कैटेगरी में ये जो मैंने आपको लिखा है ना, ये वाला, ये 365 ये वाला जो है, ये सीजी का है। मतलब ये जो है, ये सीजी का है। मतलब सीजी के जो 85% सीट होती है ना, जिसको हम लोग स्टेट सीट बोलते हैं, 85% ये उसका है। ये 15% ऑल इंडिया वाला नहीं है। उसमें कट ऑफ आपको 550 से ऊपर जाता है, चाहे आप एससी एसटी कैटेगरी के हो। तो इसमें तो अगर आपका 365 है तो बहुत मुश्किल है कि आप ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट मिलेगा। आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। और अगर मान लीजिए किसी स्टेट से है तो वहां का आप एक बार और चेक कर लीजिए, क्योंकि जनरली स्टेट का कट ऑफ थोड़ा ऑल इंडिया कोटा से कम ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सर माई मार्क्स इज 523, कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज? मेरा मार्क्स 523 ओबीसी में है ना, और क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको सवालों का जवाब है 523 जो है आपका 530 से कम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा तो मुश्किल है। 530 तो मेरा एक्सपेक्टेशन है आपका 523 है। देखिए, मैं सारे गार्जियन और सारे अपने श्रोतागण जो भी हम मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि मेरा 523 मार्क्स है, ठीक है, और मैं इनको बोलूंगा कि नहीं, आपका चांसेस बहुत कम है, लेस देन आपको, मतलब 90% से भी कम ही चांस है, 80% मान के चलिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि काउंसलिंग में ज्यादा रुपया नहीं लगता है। 1000 आपको 2000 रुपया लगता है, और सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताया ना, इससे अगर आपका 100 मार्क्स भी कम है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए। जो मेरा अनुभव बताता है, कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का कभी भी गिर जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, चाहे अगर प्राइवेट का देखा जाए तो इसमें जो ये मार्क्स मैंने बताया है, देखिए ये तो एनआरआई वाला तो जस्ट क्वालिफाइंग है ना, बस बच गया ये दोनों कैटेगरी का। तो इसमें अगर मान लीजिए कि इससे अगर आपका 100 मार्क्स भी नीचे है ना, तो आपको जरूर काउंसलिंग करना चाहिए। रीजन ये है कि इसमें मॉपअप में भी बहुत सारी सीट्स बच जाती है। 2021 में 131 सीट बचा हुआ था मॉपअप में, और 2022 में तो उससे भी ज्यादा सीट्स बचे हुए थे। 2022 में तो स्ट्रे राउंड में 13 सीट्स बचे हुए थे एमबीबीएस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। आप सोच के देखिए, उस समय कट ऑफ तो बहुत डाउन रहता है। आपको ये तो मैं मॉपअप का बता रहा हूँ, डाउन रहता है, कभी कभी अप भी जाता है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि हमेशा डाउन ही रहता है, लेकिन
मैं आपको यही बात बोलूंगा कि इससे अगर 100 मार्क्स भी कम है ना, काउंसलिंग जरूर कीजिए। और एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका 100% और जो गवर्नमेंट जो है सीजी का उसका 85% सीट जो है सीजीडीएमई भरती है। एमसीसी के काउंसलिंग से नहीं होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से सिर्फ प्राइवेट का 15%, या फिर एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, ये सब आपको एमसीसी में आता है। चाहे दिल्ली का पूरा स्टेट वाला, ऑल इंडिया वाला, या फिर जितने भी डीम्ड है वो सारे एमसीसी में आते हैं, पर ये सब आपको सीजीडीएमई में आएगा। या फिर जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट का अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके स्टेट के जो स्टेट का काउंसिलिंग बॉडी उसमें जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 523 में देखिए सिद्धार्थ साहू जी 13 है ना, सिद्धार्थ साहू जी बहुत कम चांसेस है, मैं आपको बोलूंगा 80-20 का रेशियो है, 20% चांसेस है आपको नहीं मिलेगा, 80% चांसेस है मिलेगा। काउंसलिंग फिर भी आपको करना चाहिए, बिल्कुल काउंसलिंग मत छोड़िएगा। आदित्य 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 रारे आदित्य तरारे 1757 उन्होंने बोला है कि सर मेरा डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है लेकिन मेरे कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, मतलब डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है, कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है और मैं ओबीसी कास्ट का हूं, तो मेरा स्टेट कोटा से हो जाएगा क्या? देखिए, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं जो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, होता क्या है, डोमिसाइल क्या बताता है? डोमिसाइल आपकी नागरिकता बताती है कि आप किस स्टेट में हैं। ठीक है, अगर आपके पास डोमिसाइल सीजी का है मतलब आप सीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहली बात। अब आपके पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का है लेकिन वो छत्तीसगढ़ में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ये हर स्टेट का है। जैसे मान लीजिए बिहार का मैं एससी हूं, तो मेरे पास बिहार का एससी कैटेगरी है, तो या तो बिहार में पार्टिसिपेट कर सकता हूं या फिर मेरा जो सूची है वो अगर ऑल इंडिया में भी है तो मैं ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं। तो छत्तीसगढ़ में वो एससी नहीं होगा, या फिर छत्तीसगढ़ का एससी बिहार में एससी नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही बात ओबीसी के साथ भी होता है। तो महाराष्ट्र का ओबीसी है तो यहाँ पे वैलिड नहीं है, या तो यहाँ पे आके आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ओबीसी का, अगर वहां पे बना है तो यहाँ पे बन आना चाहिए अगर आपके पास डोमिसाइल है। और अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट यूआर में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। जहाँ 5 मार्क्स में बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 मार्क्स से ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तो आपको अगर मिलना होगा ना तो यूआर में ही मिल जाएगा क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो रहा है, धीरे धीरे अब सर्टिफिकेट में बहुत लेट हो रहा है। बहुत जल्द आपको रजिस्ट्रेशन के डेट्स आने वाले हैं, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, है ना, फिर उसके बाद अपन आगे करेंगे। सभी किसी पेरेंट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बैंक गारंटी वाला एक जो नियम है ना उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपको मॉपअप तक आप वेट कर रहे हैं, मॉपअप में ज्यादा समय नहीं रहता है, तो आपको उस केस में थोड़ा सा बैंक वाले से बात करके रखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ अभी बात कर लीजिए कि भाई मेरा बैंक गारंटी कम से कम 8 लाख का बना दोगे क्या, है ना, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है या ये जमीन है या ये एफडी है, एक बार बात कर लीजिए। सर मैं ऑल इंडिया रैंक इस बार 125,000 कैन आई गेट एसएसआई डोमिसाइल इस बिहार। देखिए 125,000 रैंक है, मतलब मान के चलिए, देखिए मैं ये मार्क्स पे क्यों बताता हूँ, मैं रैंक पे क्यों नहीं बताता हूँ, इसके पीछे रीजन ये है ना कि आपको चीजें इजी वे में समझ में आए। ठीक है, अदरवाइज मैं रैंक पे बताता ना तो उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आता। पर जो होता है, जो मेरिट लिस्ट बनता है वो रैंक पे ही बनता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो रैंक मिला है ऑल इंडिया का रैंक, वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे का जैसे एक से लेके 1 लाख के बीच में रैंक है, ये ऑल इंडिया का, अब उसमें कितने छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वाले बच्चे हो कैसे पता चलेगा, इम्पॉसिबल है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो मेरिट लिस्ट में जो रैंक आता है ना, वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो बनता है वो मेन काम का होता है, कि जिससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रैंक जो है ना, जैसे मैं देखा हूं बहुत सारे काउंसलर लोग करते क्या है कि रैंक के बेसिस पे बताते हैं। अरे भाई रैंक के बेसिस पे किसी स्टेट का बता रहे हो, आप उस रैंक के अंदर उस स्टेट का कितना बंदा आप कैसे बोल सकते हो, है ना, ये तो हर समय बदल सकता है ना, समीकरण बदल सकता है। हाँ, ऑल इंडिया में रैंक का महत्व है, जैसे जो ऑल इंडिया रैंक है ना वो ऑल इंडिया के लिए ठीक है, पर अगर किसी स्टेट की बात कर रहा हूं ना तो आपको स्टेट का रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं। तो 125,000 रैंक अगर आप बता रहे हैं, मतलब मान के चलिए 1.25 लाख, मतलब मेरे को लगता है जैसे 450 के आसपास आपको मार्क्स होगा, तो मेरे हिसाब से मिल जाएगा, है ना, आपको मिल जाना चाहिए, है ना, मॉपअप तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आप लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया और आपने उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, सौरभ तिवारी जी, तो उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य रात्रे जी, है ना, उन्होंने फिर से पूछा है, सर अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो फीस ज्यादा लगेगी क्या? मेरा 402 आया है, मुझे एडमिशन लेना है,
बिना किसी काउंसलिंग के, तो फीस ज्यादा लगेगी क्या? अरे काउंसलिंग तो ऑनलाइन होता है ना सर, आप किसी काउंसलर को 2 लाख 3 लाख रुपया दोगे, वो भी ऑनलाइन ही करेगा, और आप खुद से भी ऑनलाइन करोगे, आप हमसे भी कराओगे, हम भी ऑनलाइन करेंगे। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई काउंसलर आपको बैकडोर से घुसा देगा, वो संभव नहीं है। पूरी की पूरी ऑनलाइन होती है, हर एक के बाद लिस्ट निकलता है और हर एक लिस्ट को हर कोई देखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लिस्ट बीच में घुस सकता है, किसी का नहीं घुस सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें एकदम ओपन रहती है ना, आप चाहे तो सीजीडीएमई की वेबसाइट पे देख भी सकते हैं। तो आदित्य जी, जो 402 मार्क्स है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। अब 402 में अगर आपके पास सीजी का डोमिसाइल है, मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, मैनेजमेंट कोटा, मतलब मैनेजमेंट कोटा से क्यों जा रहे हैं? अभी कभी आप बोल रहे हैं आपके पास डोमिसाइल है, कभी बोलते नहीं है। डोमिसाइल है तो आप स्टेट कोटा में जाइए, ये आपके लिए सेफ रहेगा, है ना। इसमें 402 में मिल जाएगा, इसमें चांसेस थोड़ा सा कम ही रहेगा 402 में आपको मिलने का। इसे मॉपअप तक रुक के देख लीजिए, समीकरण बदलते रहता है। ठीक है, चलिए, लेकिन काउंसलिंग तो जरूर कीजिएगा, है ना। अब आपके पास है कि नहीं डोमिसाइल, उसके बारे में देख लीजिए, है ना। अगर चाहे तो आप मुझसे चेक भी करा सकते हैं, है ना। डोमिसाइल भेज के आप भेजेंगे कैसे, है ना, ये भी गड़बड़ बात। चलिए, यूजर 3x3pz, है ना, इन्होंने पूछा सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। देखिए, मेरा जो उम्मीद है ना, 15 से 20 के आसपास नोटिस आ जाना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। 15 जुलाई से 20 जुलाई तक नोटिस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज डिपेंड कर रहा है एमसीसी पे भी, एमसीसी का भी अभी कोई नोटिस अभी तक नहीं आया, मतलब जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं आया, हो सकता है मे बी टेलीकास्ट होते होते तक आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बार, तो उसके बाद ही होता है फर्स्ट राउंड, पहले एमसीसी, फिर फर्स्ट राउंड सीजी, सेकंड राउंड एमसीसी, सेकंड राउंड सीजी, उसके बाद फिर मॉपअप में फिर किसी का कुछ नहीं रहता, जो जिसको जब करना है। ठीक है, उसके बाद दिनेश जंघड़े जी बोल रहे हैं 7045, सर 446 मार्क्स 446 स्कोर पर सीजी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हो जाएगा। 446 में हो जाएगा, 446 एक सेफ साइड हम लोग मानते हैं, मतलब 446 आपको आया ना, और अगर आप लास्ट तक रुक सकते हैं मॉपअप तक, क्योंकि मॉपअप तक रुकना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पेशेंस का लाता है, क्योंकि कभी कभी अगर नहीं मिलेगा तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रोबेबिलिटी 98% है, 98% चांसेस आपको मिल जाएगा, है ना। 98 थोड़ा ज्यादा बोल दिया, मैं 95 बोलता हूँ, ठीक है। 500 से ऊपर में मैं 98 99 बोलूंगा, ठीक है। 446 में, ठीक है दिनेश जी, है ना। बाकी और कोई भी सहायता हो तो हमारे फिर से मैसेज कीजिए, है ना। काउंसलिंग कराना हो पेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर मॉपअप राउंड ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब लास्ट, देखिए हर साल रूल बदलते रहता है, ठीक है। 2021 का देखें तो मॉपअप ऑफलाइन हुआ था। जब भी कोई राउंड ऑफलाइन होता है ना, तो उसका बहुत ज्यादा डेटा आपको अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन 2022 में ऑनलाइन हुआ था, तो ऑफलाइन क्या हुआ था, तो स्ट्रे राउंड। लास्ट राउंड हमेशा ऑफलाइन रहेगा, ये बात मान के चलिए, क्योंकि लास्ट राउंड ऐसा होता है ना, जो सीट बचा है सामने, तुम रेडी हो तो लो एडमिशन, नहीं रेडी हो तो दूसरा को दूंगा, ये इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट राउंड है भाई। कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई चालू हो गया, बहुत लेट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रे राउंड ऑफलाइन होगा, मॉपअप राउंड ऑनलाइन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑनलाइन हुआ था। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, जब नोटिस आएगा तो उसमें क्लियर ये सब चीज मेंशन किया गया रहता है। सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूँ, मुझे 532 मार्क्स है, और मेरा ऑल इंडिया रैंक कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज सिम्स मिलेगा क्या? आप ईडब्ल्यूएस से हैं 532, हाँ ईडब्ल्यूएस 532। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पहले तो 532 में आपको ईडब्ल्यूएस में आप ये देख सकते हैं मिल जाएगा, और आपको 100% मिल जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा मार्क्स होता है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसको पढ़ने का टेबल मैंने आपको तरीका बताया था, अब देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है ना, 532, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का ये है, तो 532 आप इस लाइन में रहेंगे, ठीक है। अब इसका एक्सपेक्टेशन मेरा जो है 7 मार्क्स कॉलेज का पढ़ाई है, 5 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, 7 5 12, यानी 552 जाएगा सिम्स बिलासपुर का, और 532 है तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। 510 10 20 और 5 25, यानी 525 आपका इसका जाएगा राजनांदगांव। तो मेरे हिसाब से राजनांदगांव के नीचे आपको सब मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड में। गवर्नमेंट मतलब सेकेंड राउंड, प्राइवेट मतलब मॉपअप, मेन डिसाइडिंग रैंक वही होता है। गवर्नमेंट में सेकेंड राउंड के बाद इक्का दुक्का सीट बचता है, मॉपअप में बहुत कम सीट बचता है, मतलब अगर मिल गया तो आपका नसीब, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। प्राइवेट में तो स्ट्रेट तक बचता है, मतलब हर बार बचा है तो इस बार क्यों नहीं बचेगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आता है, इतना डरने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको ही बोलूंगा, फर्स्ट राउंड में आपको अंबिकापुर तक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स का अंतर रहता ही है, और सेकेंड राउंड में आपको राजनांदगांव मिल जाएगा। बिलासपुर मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल जाएगा आपको, है ना, फिर भी एक बार देख लीजिए काउंसलिंग में। इसका मतलब ये बिलासपुर नहीं बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब ऑप्शन में नहीं फिल कीजिएगा, ऐसा नहीं, ऑप्शन पूरा ऊपर से नीचे ये फिल कर दीजिएगा,
बात खत्म। ऊपर में रायपुर लिखा हूं, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देता हूँ। नीचे सेकंड बिलासपुर है, थर्ड राजनांदगांव, चौथा जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, महासमुंद। महासमुंद लास्ट में। नीचे के 2-3 को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है ना। बाकी अगर किसी जगह के आप रहने वाले हैं तो ऊपर नीचे करना है तो कर लीजिएगा। रायपुर तो मेरे हिसाब से सभी पहले ही नंबर पे देते हैं, बहुत पुराना कॉलेज है और मेन सिटी में भी, अच्छी जगह पे भी। नेक्स्ट है, सर आई डिड नॉट गेट द पॉइंट रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स अंडर यूर कैटेगरी इन मैनेजमेंट कोटा, काइंडली एक्सप्लेन इट रिगार्ड्स। अशोक ठाकुर जी लिखते हैं 5967। अशोक जी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यूआर में कहीं आपको 100 सीट्स है, सपोज कीजिए, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि अगर रैंक खत्म हो रहा है, मतलब अगर सीट्स खत्म हो रहा है, तो तब तक 30 गर्ल्स कम से कम हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए कि 28 गर्ल्स हुआ, ठीक है, सपोज कि 28 गर्ल्स हुआ और बाकी बॉयज हो गए, बॉयज कितने हो गए, जैसे मान लीजिए कि बाकी बॉयज हो गए, तो उसमें 2 लास्ट के सीट जो है ना वो हमेशा गर्ल्स को ही मिलेगा। मतलब हर कैटेगरी में गर्ल्स 3 होना ही होना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए ना तो जो नीट वगैरह का प्रिपरेशन होता है ना, उनमें गर्ल्स ज्यादा ही तैयारी करते हैं बॉयज की अपेक्षा। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं प्ले करता है। लेकिन कभी कभी जैसे अगर उस कैटेगरी में, जैसे प्राइवेट में देखा जाए तो प्राइवेट में ज्यादा बॉयज रहते हैं, ठीक है। तो इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो मतलब गर्ल्स का कट ऑफ 331 गया यहाँ पे, ठीक है, और बॉयज का 336 गया, तो गर्ल्स नीचे इसलिए गया क्योंकि उसको 30% होना ही होना है। ये सीजी गवर्नमेंट का रूल बोलता है, उसके हिसाब से ही होता है। तो अशोक जी तक मैंने आज बता दिया है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट जो बच गए हमारे सर लोग, क्लाइंट्स जो भी है, हमारे श्रोता जो गण जो है, उनके बारे में मैं उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।